नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा भी विवादों से अछूती नहीं रही। बीजेपी जिसने लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बना ली और उसके बाद जब बीजेपी का विधानसभा स्तर पहला शुरू हुआ तो वहां पर कुछ अलग ही देखने को मिला। पूर्व गृह मंत्री और फिलहाल हरियाणा सरकार में बड़े मंत्री के रूप में देखे जा रहे अनिल विज यानी कि गब्बर फिर नाराज नजर आ रहे हैं। गब्बर की चुप्पी, गब्बर का चुप रहना, शांत रहना, मौन रहना भाजपा को खटक रहा है और बीजेपी को संकेत दे रहा है, इशारा कर रहा है कि उनकी नाराजगी दिनों दिन घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री रहे पूर्व में अनिल विज पिछले लंबे समय से लगातार नाराज नजर आ रहे हैं और यह नाराजगी अब से नहीं बल्कि पिछली सरकार से चली आ रही है, जब मनोहर लाल खट्टर की जगह मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी को नियुक्त किया गया था। हालांकि अनिल विज इस नियुक्ति से नाराज थे, वो इस नियुक्ति के समर्थन में नहीं थे। उनको नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल भी रास नहीं आया, जिसका उन्होंने खुलकर विरोध भी किया और उस समय नायब सैनी के मंत्रिमंडल में जब अनिल विज को मंत्री बनाया जा रहा था तो उन्होंने मंत्री बनने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि इसके बाद लगातार 7वीं बार उन्होंने अंबाला कैंट सीट से चुनाव भी जीता, 7वीं बार विधायक भी बने, विधानसभा पहुंचे, लेकिन नई सरकार जहां नायब सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था और नायब सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया, उस सरकार के अंदर परिवहन एवं बिजली मंत्री भी बन गए। उस समय अनिल विज को देखकर यह महसूस हो रहा था, यह लग रहा था, यह प्रतीत हो रहा था कि वो फिलहाल अपनी पार्टी से, अपने नेताओं से, अपनी सरकार से कुछ हद तक खुश नजर आ रहे हैं। उनकी जो नाराजगी है वो कुछ घटी है, कम हुई है। लेकिन एक बार फिर अब अनिल विज नाराज नजर आ रहे हैं। नाराजगी का कारण साफ है, नाराजगी साफ प्रतीत हो रही है, झलक रही है विधानसभा स्तर में। विधानसभा स्तर जो 4 दिवसीय स्तर चला उसमें अनिल विज एक बार भी बोलते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने मौन धारण किए रखा, उन्होंने चुप्पी साधे रखी, एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझा। ना ही विपक्ष पर तंज कसा, ना ही अपनी पार्टी के कसीदे पढ़े, ना ही अपने मंत्रियों का किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर समर्थन किया, ना ही अपने नेताओं के, अपने विधायकों के समर्थन में साथ खड़े नजर आए, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अनिल विज एक बार फिर नाराजगी दिखा रहे हैं। अनिल विज फिलहाल नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी नाराजगी कुछ समय पहले भी देखने को मिली, जब अन्य जिलों के फरियादी उनके पास अंबाला कैंट में पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनकी फरियाद सुनने से, उनकी शिकायत सुनने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कह दिया कि वो सिर्फ अंबाला कैंट के लोगों की ही शिकायतें सुनेंगे। आजकल मुख्यमंत्री का आवास 24 घंटे खुला रहता है, वो आमजन की शिकायतें खुद सुन रहे हैं, आप अपनी फरियाद लेकर वहां जाइए। इन बातों से, इन शब्दों के माध्यम से साफ प्रतीत होता है कि फिलहाल भी अनिल विज को मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी का रहना रास नहीं आ रहा है, भा नहीं रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। और उन्होंने चुनाव होते ही, जब चुनावी परिणाम नहीं आए थे उससे पहले भी और परिणाम आने के बाद भी यही बात कही थी कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता भी उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अगर पार्टी हाईकमान आदेश करेगा तो वो ये पदभार संभालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन पार्टी ने पिछली सरकार के अंदर भी और इस बार भी अनिल विज की इस इच्छा को नजरअंदाज कर दिया। अनिल विज की इस राजनीतिक लालसा को किनारे लगा दिया, ठिकाने लगा दिया और अनिल विज को पीछे रखा और उनके स्थान पर उनसे जूनियर कहे जाने वाले नेता नायब सैनी की लॉटरी लगा दी। हालांकि नायब सैनी अब मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार हरियाणा प्रदेश में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने ही नेताओं की, अपने ही विधायकों की, अपने ही मंत्रियों की नाराजगी वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। बात की जाए अनिल विज की, जो पिछली ही सरकार से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है और विशेष तौर पर जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो नायब सैनी के प्रति ही दिखाई दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि अब अनिल विज क्या जिस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, विधानसभा स्तर के दौरान भी चुप्पी साधे रखी, तो क्या उनकी चुप्पी
टूटेगी? क्या उनका मौन टूटेगा? क्या वो एक बार फिर बेबाकी से अपनी पार्टी के समर्थन में, अपने नेताओं के, विधायकों के समर्थन में खड़े नजर आएंगे, दिखाई देंगे, या फिर अनिल विज की नाराजगी जो है आगामी 5 साल तक लगातार ऐसे ही बरकरार रहेगी? क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।